नमस्कार दोस्तों, आज हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं। यह कौशल माइक्रो टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके मीनिंग, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम पुनर्बलन कौशल को क्यों यूज़ करते हैं। टीचर कक्षा में रीइंफोर्समेंट का यूज़ इसलिए करता है ताकि जो लर्नर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उनका क्लास में इंटरेस्ट बना रहे। जब आप कक्षा में बच्चों को रिइंफोर्समेंट देते हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बच्चे पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, वो उसमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए एक अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी क्लास में बीच-बीच में रिइंफोर्समेंट का यूज़ करे, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, उनको रिइंफोर्समेंट दे और अपनी टीचिंग को अच्छा बनाए। क्लास में रिइंफोर्समेंट का यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिइंफोर्समेंट कितने प्रकार की होती है। यह मेनली 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जिसे धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब बच्चा रिस्पॉन्स करता है और हम चाहते हैं कि वो ऐसा ही आगे को रिस्पॉन्स करता रहे, उस जगह हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब बच्चा कोई गलत बिहेव कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो आगे से उस बिहेव को ना दोहराए। उस केस में हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ रिइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल के घटक। जो हमारे लेसन प्लान बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा लेसन प्लान बनता है वो हमारा इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर ही बनता है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, यानी कि धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसमें आप बच्चों को बोलकर रिइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे कोई बच्चा सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप कह सकते हैं गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, उत्तम, बहुत अच्छे आदि। सेकंड हमारा आता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें अगर बच्चा कोई आंसर कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है तो आप उस केस में हेड को नोट कर सकते हैं, या कि आप अपना सिर ऊपर नीचे हिला सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, या फिर बच्चे के साथ आई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर क्लास में बच्चों को ताली बजाने के लिए कह सकते हैं। आप बच्चे का रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। बार आप बच्चे को बोलकर नहीं बल्कि अपने पॉजिटिव एक्शन से रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जैसे आप बच्चे का रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा फ़ील होता है, या फिर आपने बच्चों के लिए तालियाँ बजवाई, उससे भी उनकी मोटिवेशन आती है। आपने बच्चे की ओर स्माइल करके देखा तो बच्चा जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और टीचर्स मुझसे खुश हैं। नेक्स्ट हमारी आती है नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसमें जब बच्चा गलत रिस्पॉन्स कर रहा है तब हमें उसके उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए रिइंफोर्समेंट कर देते हैं, जैसे नो, रॉन्ग, कि आप गलत बोल रहे हो, कि आप रुक जाओ। नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट से बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है, आगे से वो उसको रिपीट करने से बचता है। फोर्थ हमारा आता है नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें जो अध्यापक है बच्चे के किसी गलत बिहेवियर पर उसे बोलकर नहीं रोकता, वो अपने किन्ही जेस्चर से उसे रोक सकता है, या फिर इसमें बीटिंग या फिर रेजिंग द आईब्रोज का यूज़ होता है। बीटिंग तो अब के ज़माने में बहुत कम हो गई है। हमारे टाइम पे बीटिंग भी होती थी, जब हम गलत रिस्पॉन्स करते थे तो अध्यापक आके हमें थप्पड़ भी लगा देते थे। लास्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा वर्बल रिइंफोर्समेंट। ये रिइंफोर्समेंट वर्बली होती है, जैसे बच्चा बोल रहा है, आपने बीच में हाँ करके उसको रिस्पॉन्स देना है। ये होता ये है कि अगर बच्चा सही रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो बीच-बीच में मोटिवेट होता रहता है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ और मेरे को ऐसे ही बोलना है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे लेसन प्लान बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।